गुड मॉर्निंग मित्रों। आज मैं एक बहुत ही शानदार वीडियो आपके सामने बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर जिन लोगों ने रीड एंड पास जीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे कृपया सब्सक्राइब करें। और आज जो टॉपिक है वो है आपका प्राचीन भारत और ख़ास करके उसमें सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, सबसे पहले हम मानव की उत्पत्ति की थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती जो है लगभग 5-4.5 अरब वर्ष पहले उत्पन्न हुई है। यानी 5 अरब वर्ष पहले आपका सूर्य हुआ और 4.5 अरब वर्ष पहले हमारी धरती बनी। जस्ट इसके बाद 3.5 अरब वर्ष पहले हमारे इसी जल में पहला जीव की उत्पत्ति हुई, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। और धीरे धीरे एक जीव से दूसरे जीव, दूसरे जीव से तीसरे जीव, और अंततः हमारे जैसे मानव का विकास हुआ। अर्थात मित्रों, अगर हम कहें तो हमारा जो मानव का अस्तित्व है वो सबसे अंतिम है। यानी हमारा क्रिएचर जो है सबसे अंतिम बनावट है। इसलिए कहा जाता है कि मानव जो है बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि जब मानव धरती पर आया तो आप समझ रहे होंगे कि आज जिस तरह के हम परिवेश में रह रहे हैं उस तरह के परिवेश में नहीं रहते थे। पहले वो मानव जो हैं जंगल में रहा करता था, और ख़ास करके जंगल की बात करें तो पेड़ पौधे पे। ये भी हमें पता है कि मानव बनने से पहले बंदर था, ऐसा आप जानते हैं। और बंदर से ही आपका मानव जाति में विकास हुआ। धीरे धीरे ये विकास बढ़ता गया और मानव जो है पेड़ से नीचे आने का प्रयास किया, क्योंकि पेड़ पे उसे सब कुछ तो मिल जाता था, लेकिन उसे पानी पीने के लिए पेड़ से नीचे उतरना पड़ता था। अब पानी के लिए जब उतरना पड़ता था तो धरती पर 1000 खूंखार जानवर से उसका सामना करना पड़ता था, और वो अंततः जो है किसी न किसी जानवर का शिकार हो जाता था। तो उसने क्या किया कि एक प्रयास किया कि क्यों ना हम धरती पे रहें, और वो पेड़ से धरती पे आया। धीरे धीरे धरती पर रहते रहते अपने आप को एडजस्ट किया, भागना सीखा, अपने आप को एडजस्ट करना सीखा, और भागते भागते वो जो है एक नदी के आसपास के क्षेत्रों को अपनाने का प्रयास किया। क्योंकि नदी के किनारे एक इंसान को, एक मानव को वह सब चीज़ मिला जो उसकी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं, खाने के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, ये सारे चीज़ नदी के किनारे वो उसे आसानी से मिल सकता था। और जब वो नदी के किनारे एक झुंड में रहना शुरू किया तो धीरे धीरे एक सभ्यता का विकास हुआ। और आप देखें कि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं जो डेवलप की है वो किसी न किसी नदी के किनारे ही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे है। अगर हम बात कर लें आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता तो दजला फरात नदी के किनारे है। अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करें तो नील नदी के किनारे है। तो हर सभ्यता कोई न कोई नदी के किनारे रहा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उसे हर बुनियादी चीज़ों की आवश्यकता की पूर्ति हो जा रही थी। अब क्या है, पूरे दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं थीं। जब सिंधु घाटी सभ्यता का खोज नहीं हुआ था तो लोग यही विश्वास करते थे कि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता मिस्र की सभ्यता है, या रोम की सभ्यता है, या मेसोपोटामिया की सभ्यता है, या सुमेरियन सभ्यता है। लेकिन जैसे ही आपका 1856 में जब लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच में रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा था, तब उस रेगिस्तान में एक टीले के रूप में पूरा साक्षात जो है एक सभ्यता उभर करके बाहर आया, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। और जब ये सभ्यता का खोज हुआ और कार्बन डेटिंग पद्धति, आप जैसा कि जानते होंगे कि हर जीव में कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो कार्बन की मात्रा की कमी होती जाती है। उसी कार्बन के मात्रा का आकलन करके यह पता किया गया कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है न केवल भारत का बल्कि दुनिया का सबसे पुराना सभ्यता में से एक है। अब क्या है, क्योंकि सबसे पहले खुदाई आपका हड़प्पा में हुआ, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। मज़े की बात यह है कि ये सभ्यता का जब कार्बन डेटिंग पद्धति से आकलन किया गया तो पता चला कि ये सभ्यता लगभग आपका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व पुराना है। और देखते देखते दोस्त, जब इसका उत्खनन शुरू हुआ
तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में इसका प्रादुर्भाव हुआ। लगभग यह सभ्यता 1299,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। और इस शुरुआती दौर में तो इसका आकार त्रिभुजाकार था, लेकिन चूंकि इसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इसका आकार जो है चतुष्कोणीय है। यह सभ्यता का विकास, अगर हम चारों दिशाओं की बात करें तो ये सभ्यता उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र तक है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो सुतका गेंडोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। और अगर हम पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर मेरठ में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। तो आप समझ सकते होंगे कि यह सभ्यता का विकास कितना लंबा चौड़ा था। अब ये सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ पे जो भी वस्तुएं का उत्खनन हुआ और उस वस्तुओं को जब हम आकलन किए तो बड़ा रहस्यमयी चीज़ हमारे सामने उभर करके आया कि क्या आज से लगभग आपका 5000 वर्ष पहले, 4600 वर्ष पहले, क्या वहाँ के लोग इतने सारी चीज़ों से वाकिफ थे। मित्रों, यहाँ की सभ्यता के अंदर से जो सभ्यता उभर करके आई है, जैसे अगर हम बात करें इसकी नगर की, तो इसका नगर का इतना अच्छा बनावट था कि इसको नगरीय सभ्यता कहा गया। यानी दुनिया का जितना भी सभ्यता था उसका कहीं ना कहीं जो आपका उस पर प्रभाव था गांव का था, लेकिन यह पहली सभ्यता था जिस पर पूरा नगरीय व्यवस्था का प्रभाव था। शहर काफ़ी विकसित था, सुसज्जित था और समाज काफ़ी शांति प्रिय था। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हैं, अगर उस बिंदु को आप समझ लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता समझने में। ये मैं मानता हूँ कि आपका एक चैप्टर में तो नहीं होगा, एक भाग में पूरा नहीं होगा, अगला भाग मैं फिर प्रस्तुत करूँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं जो बिंदु लिखा हूँ उसको समझने के लिए आपको अंत तक इस वीडियो पर बना रहना होगा। सबसे पहले मित्र, तो आपको क्या करना होगा कि आपको अपने आप को उठा करके सिंधु घाटी सभ्यता में ले जाना होगा, तब आप इसको बहुत इजी वे में समझिएगा। यानी आपको अपने आत्मा को लगभग 5000 वर्ष पहले ले जाना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप अपने को उस 5000 वर्ष पहले लेकर चले गए होंगे। और आप देखिए, महसूस कीजिए कि आप जिस समय, आप अगर वर्तमान समय की बात करें तो आप जानते हैं कि बहुत सारे शहर है, कलकत्ता है, दिल्ली है, बॉम्बे है, बहुत सारे देश है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। तो मान के चलिए कि उस समय, जिस समय आप गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आपके लिए जो देश विदेश के जो आपका जगह है वो है आपका सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, माया सभ्यता, इनका सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। यानी आप इतना शहर को जानते हैं। फिर से हम एक बार चर्चा करते हैं। अगर उन देशों की बात करें तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपको बस यही नाम उस समय के लिए याद होना चाहिए। तो क्या है? सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, रोम की सभ्यता, माया सभ्यता, इनका सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। अगर ये सारे सभ्यताओं की हम बात करें मित्र, तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता था वो काफ़ी आपका विकसित सभ्यता था, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता भी कहने में हम कोई परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तांबे का खोज भी आपका सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुई। अगर हम बात करें मानव जन्म स्थल की, तो आप जानते हैं कि मानव का तो जन्म आपका अफ्रीका में हुआ, ये भली बात ही आप जानते हैं। लेकिन मानव का जन्म केवल अफ्रीका में हुआ। अगर उसको सही परिवेश की बात करें तो वो परिवेश हमको सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलता है। इसके बाद अगर हम इसके इलाके की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थिति की बात करें, तो ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में है। यानी ये भारत के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। अगर आज के परिवेश की बात करें तो आज के डेट में इसका मैक्सिमम क्षेत्र आपका पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन जिस समय खुदाई हुई थी तो वो सारे क्षेत्र आपके भारत के अंदर थे। तो अगर हम मैप की दृष्टि से अगर देखना चाहें तो ये सभ्यता आपका पश्चिमोत्तर भारत में है। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आपका, चूँकि आप जानते होंगे कि यहाँ पर डाक तार, रेलवे का विकास करने में लॉर्ड डलहौजी का अहम भूमिका रही है, और इसी भूमिका को उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेलवे लाइन के रूप में करना चाहता था, ताकि
ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। इसी बीच आपका जब रेलवे लाइन बिछ रहा था तो कुछ मजदूर जो है जो काम कर रहे थे, टीले से निकाले गए आपके जो ईंट था उसको किनारे में जमा कर रहे थे। जब इसका पता आपको जॉन मार्शल को चला तो वो इस काम को वहीं पे रोका, बोला कि अरे यार इसके अंदर तो बहुत सारी सभ्यताएं हैं या बहुत बड़ी सभ्यताएं छिपी हुई है। उसने क्या किया कि जब वो उस खुदाई के दौरान जो है उस सभ्यता का खोज का प्रयास किया तो साक्षात जो है सिंधु घाटी सभ्यता उभर कर सामने आया। चूँकि यह खुदाई सबसे पहले हड़प्पा में हुई इसलिए इसको हड़प्पा की सभ्यता कहा गया। आगे आइए अगर हम देखते हैं तो आपको बताएं कि ये लगभग आपका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्रफल में, और आकार इसका त्रिभुजाकार था। अभी बड़ा क्षेत्र होने के कारण इसका आकार चतुर्भुज में बदल गया है। इसका अगर हम काल का निर्धारण की बात करें तो C14 के माध्यम से आपका इसका काल का निर्धारण 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो कि काफ़ी आपका प्राचीन है। आपको पहले भी बताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल जो आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में है। तो अगर हम उत्तर की बात करें तो उत्तर में आपका मांडा है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। सुतका गेंडोर की बात करें तो ये पश्चिम में है जो कि बलूचिस्तान में है। आलमगीर की बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी भाग की बात करें तो दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख 6 स्थल है जो काफ़ी बड़ा था, जिसको बड़ा बिग सिटी के रूप में हम लोग उस समय जानते थे। और वो जो 6 नगरें थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, लोथल, धौलावीरा, ये सब 6 बड़े शहर के रूप में उस समय थे। अगर हम दयाराम और राखलदास बनर्जी की बात करें तो यही दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई की 1921 ईस्वी में, और जस्ट सिंधु मोहनजोदड़ो की खुदाई आपका 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया। और जब ये खुदाई हुआ तो साक्षात जो है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता से ये सारे शहरों से इतने सारे अवशेष मिले जिसके बारे में जानकारी जब हम हासिल करते हैं तो हम आज भी चौंक जाते हैं कि क्या आज से 5000 बरस पहले लोग भी क्या लिपस्टिक का प्रयोग किया करते थे, क्या पाउडर का प्रयोग किया करते थे, या जींस पहना करते थे, या कॉटन कपड़ा पहना करते थे। बहुत सारे ऐसे सामग्रियां निकली है जिसको जान करके हम अचंभित होते हैं। मोहनजोदड़ो एक जगह है जिसको हम लोग मुर्दों को टीला के रूप में जानते हैं, या इसको सिंधु का बाग या सिंधु का नखलिस्तान भी कहा जाता है। यह शहर काफ़ी बड़ा था, काफ़ी लंबा चौड़ा था, लगभग 3 से 4 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था, और आबादी भी अच्छा खासा था। अगर हम पूरा सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो लगभग इस सिंधु घाटी सभ्यता में लगभग 50 लाख लोग रहते थे। क्या आपको बिल्कुल विचित्र लग रहा होगा कि आज से लगभग 5000 बरस पहले भी इतना बड़ा जनसंख्या का साम्राज्य था, और वो काफ़ी विकसित था। बड़ा होने के साथ साथ आपका काफ़ी विकसित भी था। अगर हम सभ्यता की बात करें तो ये पूरा का पूरा नगरीय था, पूरा नगरीय सभ्यता था, और नगरीय नहीं इतना सुसज्जित था जिसका प्रमाण आज भी हमको देखने को मिलता है। आज बहुत सारे आपके जो मॉडल हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता को अपनाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आपका नाली की अगर बनावट किया जाए, नाली इतना सुसज्जित था, पक्कीकरण था, बीच बीच में चैम्बर बनाया हुआ रहता था, नालियों को पत्थर से ढका हुआ रहता था। चैम्बर इसलिए बनाया जाता था ताकि बीच बीच में उसका सफाई किया जाए। तो सोच लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग था उसका कितना ज़्यादा सोच विकसित था। अगर सड़कों की बात करें तो सड़कें भी काफ़ी चौड़ी थी। लगभग आपका एक मोहनजोदड़ो में सड़क मिला है जो 33 फीट चौड़ी मिली है, तो समझ लीजिए कि आज के हिसाब से वो राजमार्ग होगा। आज भी बहुत सारी इंडिया में ऐसे सड़कें हैं जिसका 33 फीट तक आपका चौड़ाई नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता आपका काफ़ी विकसित था, बहुत ही डेवलप था। समाज भी काफ़ी शांति प्रिय था। समाज इतना शांति प्रिय था जिसका आप कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई हुआ है तो अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिले हैं। इससे यही पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो बिल्कुल शांति प्रिय था। खुदाई के दौरान अनेकों बहुत सारी मूर्तियां जो है महिलाओं का मिला है। इससे ये
प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृत्व प्रधान सभ्यता थी, यानी यहाँ पर की जो सभ्यता था वहाँ पर महिलाओं का काफ़ी बोलबाला था, मातृ प्रधान था। अगर हम सभ्यता के समाज की बात करें तो समाज के लोग एक जगह इकट्ठे होकर के रहते थे, लोगों में भाईचारा जैसा माहौल था। लोग जो है उनका मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि और व्यापार था। इसके अलावा वो पशुओं का भी पालन किया करता था। कृषि प्रधान होने के कारण ही हमको लगता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी आपका शांति प्रिय था, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आपके पेट में अनाज होगा तो आप कभी भी विद्रोह नहीं कीजिएगा। तो दोस्तों, आज ये जो टॉपिक मैंने बताया है, चूँकि समय का कमी है, इसके कारण मैं अगले वीडियो में फिर से इसको मैं ये प्रेजेंट करूँगा। और अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, ताकि बार बार इसको आपको देखना हो, समझना हो तो आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अगर आप ईयरफोन लगा करके रात में बार बार सुनते हैं तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। और आप ये भी जानते होंगे कि आज सोना की बात करें, चांदी की बात करें, कपास की बात करें, स्वास्तिक की बात करें, ये सारे के सारे जो आपका देन है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही देन है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसका दूसरा भाग के साथ मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूँगा। और अगर इन बीच आपको कहीं भी अगर कोई परेशानी हुई हो या कहीं भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर करके हमें भेजेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।